करते हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम की। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसकी कुछ चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसी में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में बता चुका हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट में बता चुका हूँ, और क्यों हम टूज कॉम्प्लीमेंट निगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या डिसएडवांटेज था, या फिर हमारे पास क्या थे, 3 रिप्रेजेंटेशन थे किसी भी निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर या साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, निगेटिव भी नहीं बोलेंगे, साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एक था साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, एक पढ़ाया था वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, एक पढ़ाया था टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइंड मैग्नीट्यूड में क्या प्रॉब्लम था कि जो जीरो था उसके 2 रिप्रेजेंटेशन थे, एक -0 बन रहा था, एक +0 बन रहा था। सेम वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में भी यही प्रॉब्लम था कि आपका क्या था, एक नेगेटिव 0 के लिए अलग बाइनरी सीक्वेंस आ रहा था और पॉजिटिव 0 के लिए अलग आ रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता नंबर्स में, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 कुछ नहीं होता, 0 मीन्स 0 होता है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट में वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया था। ठीक है, वहां तक हमने इतना पढ़ा था। लेकिन आगे जो हमारा इसका एक एप्लीकेशन है वो है, ये यूज होता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने में। आपके पास अगर एडिशन के लिए सर्किट बना हुआ है तो आप उसी में थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करके आप उसी सर्किट से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैं आपको BCD सब्ट्रैक्शन, BCD एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर, पहले हम इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट ही होता है। आपके पास अगर बेस R है कोई नंबर, आपका अगर बेस R में गिवन है तो आप उसके लिए R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बेस R नंबर है तो उसके लिए आप 2 कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपके पास बेस 2 है, अगर R आपका 2 है तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट। R इज 2 तो आर्स मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास बेस 10 है उसके लिए आपके पास 2 क्या हो सकते हैं, एक अगर R की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 9 कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो, और एक आप लिख सकते हो उसका आर्स मीन्स 10 कॉम्प्लीमेंट, तो आप 10 कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर पॉसिबल अगर आपके पास बेस 10 नंबर है। अगर आपके पास बेस 16 नंबर है तब आप उसके लिए 16 का मीनिंग क्या होता है, 16 माइनस 1 क्या होगा, 50, दैट मीन्स 50 कॉम्प्लीमेंट एंड 60 कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्टली यूज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसमें जो मोस्टली यूज होते हैं वो आपके 2 हैं, 1s 2s 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आप किसी भी बेस R के लिए उसके लिए 2 कॉम्प्लीमेंट नंबर लिख सकते हो, एक उसका R माइनस 1 होता है और एक उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है। हम इसी को आगे देखते हो। और जो R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, उसको हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी नेम देते हैं। और जो आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम, सॉरी, जो आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट, आपका क्या बोला जाएगा, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स का मीनिंग है बेस, तो बेस का ही जो कॉम्प्लीमेंट, हम अगर 2 बेस है तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर 2 माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप ये कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास किसी बेस R में कोई नंबर है, तो आपको अगर डायरेक्ट, देखिए बेस मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ 2s कॉम्प्लीमेंट एंड 1s कॉम्प्लीमेंट बताया था, वो भी बाइनरी नंबर। अगर आप बेस 2 नंबर है तो अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जस्ट आपके बिट्स को फ्लिप कर दीजिए, और अगर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट करना है तो +1 और कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, 1 ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये हर एक उसमें काम नहीं करेगा। मान लीजिए मुझे बेस 10 नंबर है और मुझे 9s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बिट्स को कैसे फिलिप करूंगा, वहां पर बिट्स का कोई मीनिंग है ही नहीं, वहां पर क्या है आपके पास डिजिट्स है 0 से 9। तो उसके लिए जो देखिए, ये तो एक शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो एप्लीकेबल है वो बेस 2 में एप्लीकेबल है।
अगर मुझे आर के लिए जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर आप बेस आर में हैं तो आप और आर को आर्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप क्या करते हैं 2 आर की पावर एन, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स उसमें है या डिजिट्स हैं, आर की पावर एन माइनस एन कर सकते हो। ठीक है, आर की पावर एन माइनस एन, जैसे कि यहां पर गिवन है। अगर आपको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप फिर क्या करेंगे, आर की पावर एन माइनस वन एंड देन माइनस दैट नंबर एन। मान लीजिए मुझे 1010 का फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना, आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने 4, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 की पावर 4 तो इजीली 10 में माइनस इसका जो आपका n, आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16 माइनस n क्या है आपका, ये 1 ये 2 4 8 आपका 10 है, तो इसको आप क्या कर देंगे फाइनली इसका जो आएगा 6 और 6 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए तो आपको मिलेगा 0110। और अगर आप इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे भी टूस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, पहला 1 जब तक नहीं मिल जाता ऐसे लिख दीजिए और जैसे ही उसके बाद जो बिट्स आते हैं उसको क्या कर दीजिए फिलिप कर दीजिए। तो ये भी आपका एक्चुअल में 6 ही है अगर आप डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट इसका निकालते हैं तब। तो ये जनरल फॉर्मूला ये हर एक बेस के लिए काम करेगा। अगर आपको आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट करना तो सिंपल सी बात है, जो ये 6 मिला इसमें से -1 कर दीजिए, यही तो हमने किया है। आर की पावर n माइनस वन एंड देन माइनस एन, एक कम कर दिया है क्योंकि जो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होता है वो आर्स कॉम्प्लीमेंट से एक कम होता है, या आप ये बोल सकते हो जो आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट +1 होता है, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको यही करना है, इफ n इज द नंबर ऑफ बिट्स और डिजिट्स इन द नंबर देन n इज द गिवन नंबर एंड r इज द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी में भी। ठीक, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, कोई बेस 10 नंबर है तो मैं उसके लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और उसके लिए शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। या मैं अभी बेस 2 में ही बात कर लेता हूँ, 1 मिनट आप इसको देख लीजिए, बेस 2 में ही हम बात कर रहे हैं। यही नंबर था हमारा 1010, इसी का आपको फाइंड आउट करना 1010। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इसका r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर प्लेस पर जो बेस r है उसमें से एक कम कीजिए और वो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ 1 आएगा, r मीन्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, दैट मीन्स बेस से एक कम आप यहाँ पर लिख दीजिए हर एक के साथ में, और इस नंबर को उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 1 - 0 1, 1 - 1 0 1 एंड देन 1 - 1 0। ठीक है, तो ये इसका हुआ r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स r माइनस वन का मीनिंग है ये वंस कॉम्प्लीमेंट है इसका। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे भी तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट भी इसका बिट्स को अगर फिलिप करके भी लाएंगे तब भी यही आएगा। और अगर आप इसको आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसमें +1 कर दीजिए। तो 1 + 1 0, ये 1 एंड देन ये 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक मेथड है। ये आगे वाले जो अदर बेस है उसके लिए ज़्यादा वैलिड होगा। अगर वह बेस 2 की अगर हम बात करते हैं तो बेस 2 में तो आपका जनरल है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं होता। उसके लिए तो मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी बता ही रखा है, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी, और वंस में तो कुछ करना ही नहीं होता, जस्ट बिट्स को फ्लिप करना होता है। लेकिन यस, ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि अगर r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है तो आपको उसके प्लेस पर r माइनस वन लिखना पड़ेगा हर एक बिट के जस्ट अबव, और उसको माइनस कर दीजिए उन बिट्स में से, तो आपको जो भी कुछ मिलेगा वो आपका r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होगा। एंड देन आपको आर्स फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा +1। तो देखिए इससे क्या होता है, पहले हमने उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ा, जो बाइनरी सीक्वेंस है उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करा, माइनस करेंगे तब डेसिमल नंबर मिलेगा, अगेन आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर इतना सारा प्रोसीजर है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करना। ठीक है, सो लेट्स से अब हम बात करते हैं एक बेस 10 नंबर में ले लेता हूँ, उसको के लिए r माइनस वन से आर्स कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास 26 नंबर है कोई बेस 10 में। अगर इसका मुझे 26 का r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, r माइनस वन का मीनिंग होता है 9, क्योंकि 10 - 1 क्या होगा 9, तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा 9 कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, बेस -1, तो बेस -1 10 - 1 क्या होगा 9, तो दोनों प्लेसेस पर आप 9 लिख दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है आपके पास, तो दोनों प्लेस पर आप 9 लिखेंगे और माइनस कर देंगे इसको। तो 9 - 6 क्या हो जाएगा 3, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7। ये आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर नंबर 26 का r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होगा।
अगर आपको आर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको +1 कर देना है। तो आपको +1 जब आप इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7। ये आपका क्या होगा, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट। ये इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर हमें इस फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से क्या होगा, 2 डिजिट नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस की पावर n। बेस की पावर n का मीनिंग है कि आपको करना पड़ेगा 10 की पावर 2। ठीक, r-1 फाइंड आउट कर रहा हूं पहले, 10 - 2 -1 एंड माइनस n इज योर 26। तो 10 की पावर 2 100 -1 क्या होगा, वो एक्चुअल में 99 ही आएगा। जो ये चीज होती है यही वो आता है। ठीक है, तो 10 की पावर 2 -1 क्या होगा, 99 - 26। ये आएगा 99 - 26 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 73। तो यही 73 हमारा आंसर आया था। r-1 मीन्स 9th कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, इस माइनस को रहने दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 100 - 26, और 100 - 26 क्या होता है आपका 74। ये आपका क्या होगा, 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पर हम सारा काम करें। तो किसी भी बेस में अगर आपको बात करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखिए यही लिखा हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, एडिशन सर्किट को आप यूज कर सकते हैं आपके सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सेम आपको नेगेटिव 0 के आपके पास क्या है, इसको हटा सकते हैं अगर आप बात करते हैं तब। ठीक है, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का डिसएडवांटेज है, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का एडवांटेज ही लिखा हुआ। जस्ट देखिए, ये देख आपके पास एक एग्जांपल है और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स से 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला 2 की पावर 7 क्यों, 7 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7, ये -1 हमने किया, माइनस ये बाइनरी में। ठीक है, जो नंबर है यही तो करना था, 2 की पावर n क्योंकि बेस 2 है, -1 इसका बेस 10 में, माइनस जो भी नंबर आपको गिवन है वो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले वाले को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए या दूसरे वाले को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 की पावर n मीन 7, तो यह आ जाएगा 128 - 1 127। 127 बेस 10 -101100, ये बाइनरी में। तो आप 127 को कर लीजिए कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 127 क्या होता है आपका, ये होता है, ये आपका क्या है 127। आई थिंक 7 टाइम्स 1 होंगे, 7 टाइम्स। ठीक है, -10110000। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0100111। आप करना जानते हैं माइनस, अब में इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या होगा, इसका r-1 कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आपको आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 की पावर n बेस 10 में माइनस नंबर, 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 7 माइनस नंबर इज योर 10110000। उसके बाद आप 2 की पावर 7 आपका होता है 128 -10110000। ये बेस 2 में, ये बेस 10 में, ऐसे तो माइनस नहीं हो सकता, तो 128 को कन्वर्ट कर दीजिए। ये होता है आपको 100, ये -10110000। और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0101000। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बेस 2 में, और ये आपका क्या 2's कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए जो हमने जनरल फॉर्मूला यूज किया था कि आपको तब तक 1 नहीं मिलता तब तक आप जो है उसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। तो देखिए मैं उसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपका नंबर था 1011000। राइट साइड से स्टार्ट करना है, जब तक पहला 1 नहीं मिलेगा आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे। पहला 1 नहीं है, पहला 1 नहीं है, पहला 1 नहीं है, पहला 1 मिल गया, इसको भी यहीं लिख देंगे। बाकी के जो नंबर्स या बिट्स आपको मिलेंगे उनको आपको फिलिप करना है। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 एंड देन 1 का 0। तो आप देखेंगे कि ये वाला नंबर, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस आपका सेम है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट उसके अकॉर्डिंग भी। लेट्स से 155 दिया है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो इजी है। अगर आपका 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना तो एक तो मेथड ये बताया था कि 3 डिजिट नंबर है तो तीनों के प्लेस पर आप लिख देंगे 999 और इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, ये 4 एंड देन 8। ये आपका क्या होगा, इसका r-1 कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हो कि ये भी यही आया है। इसको फॉर्मूले से किया गया। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 10 की पावर 3 क्योंकि बेस 10 है, -1, ये सारा बेस 10 में चल रहा है, -155 बेस 10। तो इसमें क्या करेंगे, 10 की पावर 3 -1 विल बी योर 999 माइनस 155 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 844 आ जाएगा, 844।
अगर आप इसमें +1 कर दीजिए, अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसको +1 कर सकते हैं। या फॉर्मूला आपका क्या है, 10⁻³ - 155, और ये होता है, ये हो जाएगा आपका 1000 - 155 इक्वस टू क्या आ जाएगा, 845 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 172 के लिए भी ये बेस 8 में है, तो देखिए अगर बेस 8 में आपको फाइंड आउट करना है तो इसका r - 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 8 - 1 होता है। और आपके पास ये कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 8 में ये गिवन है, तो आपको हर एक प्लेस पर 7 लिखना होगा, 8 - 1, और इसको माइनस करना होगा। और ये भी ध्यान में रखना कि ये बेस 8 में नंबर है, तो 7 - 2 क्या होगा आपका 5, 7 - 7 0, और 7 - 1 क्या होगा आपका 6, तो ये क्या आएगा आपका 605 आएगा। देखिए आप, और अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 8⁻³ - 1, इसको बेस 10 में गिवन है, -172, ये बेस 8 में है, तो ये ऐसे तो माइनस होंगे नहीं, या तो एक को बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, दूसरे को या फिर बेस 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। लेट्स से हम इस पार्ट को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ये आपका क्या होगा 122 होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 8⁻³ क्या होता है 512 - 1, बेस 10 में चल रहा है, -172 बेस 8 है, इसको जब आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये 122 बेस 10 आ जाएगा। कन्वर्ट करके देख लेना आप लोग, या मैं कर देता हूँ, 172 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो ये आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 एंड देन 121 आया, और यहाँ से इसका, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से जाएगा आपका आई थिंक 1 मिनट 4 आएगा। उसके बाद आप अगेन डिवाइड करेंगे 8 से, 172, सॉरी ये 8 में है तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, 172 है 8 में, तो उसको 2 × 8⁻0 प्लस 7 × 8⁻1 प्लस 1 × 8⁻2, ये हो जाएगा 64 प्लस 56 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 6 + 4 10, 2 क्या हो जाएगा 10 × 12, और ये हो जाएगा 122, ये 122 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला यूज करके जब आप करेंगे इसको, जब हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 512 - 1 है तो ये आ जाएगा 511 - 122, और जब इसको फाइनली आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 389, और ये आपका बेस 10 में है, इसको अगेन उसमें बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 605 बेस 8, और ये आपका क्या होगा, और यहाँ पर भी क्या आया था, ये 605 आया था। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। जैसे कि 16 बेस में, यस यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, 16 - 1 क्या होता है, 50s कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर 60s कॉम्प्लीमेंट, आर्स मीन्स बेस 16 इज 60, 60s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि ये 16 यहाँ पर है, 16⁻² - 1, 256 - 1 अंदर 255 बेस 10 होगा, और ये 69 16 में, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे 249 आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6, और फाइनली जब आप इसको 16 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 6। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको यहाँ पर भी 15 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 15 लिख दीजिए, और ये f है और ये 9 है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 15 - 9 क्या होता है आपका 6। ठीक है, और ये 15 है, 15 का मीनिंग होता है f, और f - f क्या आएगा 0, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, जो आपका यहाँ पर आया, ये बेस 16 में होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और 6 + 1 अगर आप उसका 60s कॉम्प्लीमेंट करना है तो 6 + 1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा 7। ठीक, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट और यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। हम ये भी देखेंगे कि 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन करना है तब क्या करें, कैसे होगा, और 1s कॉम्प्लीमेंट यूज करके करना है तब कैसे होगा। तो इसके लिए मैं पहले ये वाला जनरल आपको एक फॉर्मूला या एक स्टेप्स हैं कुछ, आपको ये बता देता हूँ, और इसका फिर एग्जांपल भी लेंगे हम और उसको देखेंगे। b - 1s कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है, b इज योर बेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये क्या है, अनसाइंड नंबर्स है, ठीक है। इस चीज को एम एंड एन, दो आपके पास नंबर्स हैं और आपको सब्ट्रैक्शन करना है अनसाइंड नंबर्स का, तो कैसे करना है? अगर यूजिंग b माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m जो नंबर है, एक चीज पहले याद रखिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी केस में अगर हम बात करें, हमारे पास अगर एक ये लिखा हुआ a माइनस बी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस माइनस बी लिख सकता हूं कि नहीं? और निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके लिख सकते हैं या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके लिख सकते हैं। तो आप इसको जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, देखिए ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके थ्रू इनडायरेक्टली हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड ऑपरेशन एक्चुअल में किया, लेकिन हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन। सेम आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी अगर हमें करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन, यस a प्लस माइनस बी, और इस माइनस बी को आप यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b का मीनिंग है a माइनस बी, क्योंकि निगेटिव नंबर को हम या तो वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली साइंड रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, मोस्टली टूज यूज करते हैं, तो टूज, लेकिन हम वंस भी कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका सब्ट्रैक्शन में, ठीक, यहां पर। तो देखिए अगर आपको m में से n को माइनस करना है तो हम क्या कर रहे हैं, m प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। ये फॉर्मूला वही है कि नहीं, b की पावर n माइनस वन माइनस n। तो इसका मीनिंग यही है कि m प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। और एक्चुअल में जब इसको b की पावर n माइनस वन कीजिए और यहां से m माइनस n कर दीजिए, तो ये वो है तो वही चीज, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सी चीजें देखनी है कि अगर कैरी वगैरह आता तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अब आप देखिए, अगर नंबर आपका m माइनस n ग्रेटर देन अगर 1 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड अराउंड कैरी आएगा, और जब वो कैरी आएगा तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और एक 1 ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर में, ठीक है, टू गेट द रिजल्ट एज m माइनस n, ठीक। जब अगर कैरी आता है तो ये भी इसी की वजह से है कि अगर ये माइनस हुआ है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, और ये कैरी b की पावर n का मीनिंग है ये कैरी शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन इतने अभी डिटेल में नहीं जाते, अभी फिलहाल यहीं पर आप फोकस कीजिए कि अगर नंबर m माइनस n इज ग्रेटर देन 1 या डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, देन यू हैव टू ऐड 1 एंड डिस्कार्ड द कैरी, वट एवर कैरी यू विल गेट फ्रॉम दैट रिजल्ट, then you have to discard that carry and you have to add the number 1 in that result, remaining result बोल सकते हो, ये विदाउट कैरी वाला जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास ये वाला केस आता है m माइनस n अगर लेस देन 1 है, तब आप क्या करेंगे, कैरी प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं होगा, और जब कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको फाइनल रिजल्ट या एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका एक्चुअल रिजल्ट नहीं होगा, और एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर रिजल्ट का क्या लेना पड़ेगा, b माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। दैट मीन्स रिजल्ट विल बी योर निगेटिव रिजल्ट। देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होगा अगर ग्रेटर देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। या ये देख सकते हो कि अगर रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका b माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का पड़ेगा। अगर आपको नहीं रहा रिजल्ट पॉजिटिव है या कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, मैंने एक नंबर लिया 97 और एक नंबर लिया 23, माइनस 23 नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। m is your 97, n is your 23, and we are subtracting n from m. That means 23 from 97. That's why this negative sign is coming. ठीक है, तो हम 97 से 23 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और m माइनस n है और बेस क्या है इसका 10। तो आप क्या करेंगे, इसको जनरल पहले तो 23 का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये तो सबसे पहले बताया कि आपको करना क्या है कि m हमें करना क्या है, 2 की पावर
हमें करना m प्लस, एक्चुअल में m प्लस बेस की पावर, लेट्स से बेस इज हियर 10 की पावर n माइनस 1 एंड देन माइनस n। ये काम हमें करना था। इसका मीनिंग है कि n का आपको b माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है n का, और यहाँ पर बेस 10 है तो इसलिए b माइनस 1 का मीनिंग है 9 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा n का। n मीन्स 23 का। तो हमने यहाँ पर यही किया, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 23 क्या होगा, 9 में से 23 माइनस कर दीजिए तो 74 आएगा, और इस 74 को जो एक्चुअल आपका m है उसमें ऐड कर दीजिए, तो 97 प्लस 76 हम कर रहे हैं। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा आपका 7 प्लस 6 क्या होता है 13, दैट मीन्स कैरी 1 एंड 9 प्लस ये 7, लेकिन यहाँ पर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है ये 1, और इस कैरी को अभी फॉर्मूला जो पॉइंट नंबर 2 है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपका अगर रिजल्ट क्या आता है m माइनस एन ग्रेटर देन 1 है, यस m माइनस एन ग्रेटर देन 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैरी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या जाएगा 3 प्लस 1 4 एंड देन 74 आएगा, 174 नहीं आएगा क्योंकि ये कैरी तो हमने यहाँ से हटा दिया है, इसको तो डिस्कार्ड करना है, ठीक है। और ये पता है रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। ऑब्वियसली m माइनस एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 74 आएगा, और यहाँ से भी अगर आप डायरेक्ट ऐसे माइनस करके देखते हैं तब भी क्या आता है आपका 74 आता है, लेकिन ये हम मैनुअली कर रहे हैं और ये आपका क्या करेगा कंप्यूटर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू कराएंगे। और इसका हार्डवेयर अभी मैं कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वो भी हम इसकी बात करने वाले हैं अभी 5 मिनट में, ठीक है, कि ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए हमें क्या करना है 23 में से माइनस करना है 97। इस बार ये वाला जो केस आएगा वो m माइनस एन लेस देन 1 वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97। तो 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97 का मीनिंग है 2 डिजिट नंबर है, दोनों प्लेस पर 9 लिख दीजिए और वहां से आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97, और इसको ऐड कर दीजिए 23 में तो आपको मिलेगा 25। और क्योंकि ये 25 आपका लेस देन ये जो m माइनस एन क्या आ रहा था फाइनली, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है m माइनस एन लेस देन 1 आएगा, तो इसलिए ये जो 25 आया इसका एक्चुअल ये रिजल्ट नहीं है। अगर 23 में से 97 माइनस करेंगे तो माइनस समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 25 आ रहा है जो कि गलत है। तो इसको एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए इसका 9 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा उस पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो 25 का अगर 9 कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसको 9 में से माइनस कर दीजिए, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9 माइनस 5 4 एंड 9 माइनस 2 क्या आएगा 7। तो यह आया 74, लेकिन रिजल्ट होगा आपका निगेटिव, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा -74। ये सब हार्डवेयर के थ्रू अभी मैं बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा, उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट या फिर b माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आप कैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये था बेस 10 के केस में। अगर मुझे बेस 2 के केस में करना तो मैं क्या से करूँ, देखिए अगर आपका नंबर बेस 2 में गिवन है, बेस 2 में मैंने 2 केस बताए हैं। एक केस आपका है अगर m माइनस एन आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके केस में आपको जो कैरी आएगा उसको डिस्कार्ड करना है, या आप वहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी नहीं। अगर कैरी आ रहा है इसका मीनिंग है m माइनस एन ग्रेटर देन 1 है, सिंपल सी बात है। और अगर कैरी नहीं आ रहा दैट मीन्स m माइनस एन लेस देन 1 है और रिजल्ट निगेटिव होगा, तो उसके लिए r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कैरी को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड काम क्या करना है, आपको ऐड करना है 1। अगर आपके पास m माइनस एन लेस देन 1 है, इसका कैसे पता चलेगा, जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो आपका कैरी प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब कैरी नहीं आएगा तो कैरी की तो जरूरत हो ही नहीं, और आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका क्या करना है r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट करना है। लेट्स से एक एग्जांपल है आपके पास 4 बिट की बात कर, लेट्स से ये ऐसे कर रहे हैं हम, एक नंबर ये है और आपको माइनस करना है इसको, ठीक है। तो आप कंप्यूटर ऐसे तो करेगा नहीं, दैट मीन्स उसके पास तो इस टाइप का हार्डवेयर है नहीं कि आपको ए माइनस बी ऐसे डायरेक्ट कर दे। आप कंप्यूटर क्या करेगा, a प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 0101 ऐसे करेगा। तो पहले 1 कॉम्प्लीमेंट सर्किट चाहिए होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डायरेक्ट आप पे पता ही है, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको 1100
और इसका क्या करना होगा 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 0 1 0। और जब आप इसको ऐड करना होगा अब यहाँ पर, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आएगा 1 + 1 0 और एक आपका कैरी क्या होगा यहाँ पर आएगा, ये वाला कैरी। जब कैरी आ रहा है इसका मतलब है कि रिजल्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैरी को क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डिस्कार्ड और इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 करना पड़ेगा। ये देखिए अगर आपके पास 1 लिखा है डेसिमल तो ये 1 है, अगर आपके पास लिखा है ये डेसिमल और इसका बाइनरी आपको करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप उस 1 का डेसिमल के करस्पॉन्डिंग बाइनरी भी 1 भी होता है, ये मैं ऑलरेडी कई चीज बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे अकेला 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ 1, ये 1 और ये क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा आपका 0 1 1 1। एक्चुअल में ये है क्या, देखिए अगर मैं इसको डेसिमल में बात करूं तो ये एक्चुअल में आपका क्या है 7 है। और यहाँ पर क्या था, ये 12 था और जो सेकंड नंबर था आपका वो क्या था, ये था 5 और 12 - 5 क्या आता है, एक्चुअल में 7 आता है प्लस, और यही चीज तो आ रहा है। तो ये 0 1 1 1 आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एस टाइप का रिजल्ट आता है, इसी को जस्ट अपोजिट, इसको जस्ट मैं उल्टा कर देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, अगर आपके पास नंबर ये है और आपके पास ये वाले इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको एज इट इज यूज करेंगे 0 1 0 1 और इसका क्या करना पड़ेगा आपको 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि r - 1 की बात कर रहे हैं और r बेस इज 2 तो r 2 - 1 क्या होगा 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका 1, इसको आएगा 0 0 1 1। इसको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या आएगा 0 कैरी 1 एंड 1 + 1 क्या आएगा 0 कैरी 1 एंड 1 + 1 क्या आएगा 0 कैरी 1 एंड 1 + 0 + 0 क्या आएगा 1। देखिए यहां पर कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर एंड द रिजल्ट विल बी योर नेगेटिव रिजल्ट। सो ये एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है, इसका क्या करना पड़ेगा आपको 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर r - 1 जो कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, r - 1's कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है तो इसलिए 1's करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा और निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो निगेटिव साइन आ गया, ठीक है, यह आ जाएगा 0 ये 1 ये 1 और ये 1। एक्चुअल में ये रिजल्ट क्या आया -7 और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये 5 था, ये 12 था और 5 - 12 क्या आता है -7 आता है, तो ये आएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं यहाँ पर ये 1's का कॉम्प्लीमेंट यूज करके। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है आपका 20's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे करते हैं, या फिर रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे करते हैं। इसमें भी आपके पास 2 ही केस होंगे, सिंपल सी बात है कि आपका नंबर या तो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 0 से और या फिर लेस देन 0, दैट मीन नंबर विल बी पॉजिटिव और नंबर विल बी नेगेटिव। यहाँ पर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है या फिर 20's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, अगर बेस बी की बात कर रहे हैं, अगर बेस 2 की बात कर रहे हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। और ये आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका 20's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है m + 20's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n विच मीन्स m - n। ठीक है, तो यही आपका है। अब आपको यहाँ पर देखना 2 केसेस होंगे, या तो m - n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट कब पता चलेगा, जब आपका कैरी आएगा। ठीक है, जब आपका एक कैरी प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या करना है आपको डिस्कार्ड करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो b - n की पोजीशन होगी और b - n अगर मैं इसमें से हटा दूं तो आपको नंबर क्या एक्चुअल में क्या मिलेगा, आपको m - n ही मिलेगा। ठीक, तो इसको सिर्फ डिस्कार्ड करना है, कोई एडिशन नहीं करना और फाइनली आपको m - n मिलेगा। और इसीलिए ये भी एक रीजन है कि आपको बार बार 1 ऐड नहीं करना पड़ता अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसलिए मोस्टली 2's कॉम्प्लीमेंट यूज होता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ये भी एक एडवांटेज है 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, क्योंकि वहां पर क्या कर रहे थे, अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा था एंड अराउंड कैरी तो वहां पर आपको +1 करना पड़ रहा था और उस कैरी को डिस्कार्ड कर दे रहे थे। लेकिन यहां पर सिर्फ कैरी डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने का मीनिंग है उसको कलेक्ट ही नहीं करते हम, जाने तो जहां जा रहा है, या उस पर्टिकुलर आउटपुट लाइन से कुछ भी मत कलेक्ट कीजिए अपने रिजल्ट में, बस हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, तो वहां तो कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म करना। लेकिन आपको 1 ऐड करने के लिए फिर आपको एडिशन के लिए एक अलग से क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर चाहिए होगा जो कि आपका बाइनरी एडर होगा, बाइनरी एडर। ठीक, तो इसलिए ये क्या है आपका ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू b - 1's कॉम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आपके पास m माइनस n लेस देन 0 है तो यहाँ से कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब यहाँ से कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको 20 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा जो भी रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, टेक 20 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम रिजल्ट एंड प्लेस ए निगेटिव साइन इन फ्रंट। ठीक है, तो ये तो दोनों में सेम है। वहां पर क्या करना था, अगर नंबर सेकंड ग्रेटर देन था नंबर फर्स्ट, दैट मींस नेगेटिव रिजल्ट आना था, तो वहां पर आप b-1 कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, यहाँ पर 20 कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए b की पावर n एंड देन दिस, और जब आप फाइनल देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना। ठीक है, तो इसलिए ये करना पड़ता है। ये इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए आपने एक्चुअल में पहले b-n किया था, और दोबारा से जब आप माइनस कर रहे हैं इसमें से b की पावर n प्लस दिस, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल में आपको माइनस n मिल जाएगा। अगेन वही एग्जांपल हम ले रहे हैं जो पहले हमने लिए थे 97 एंड 23, इसको सब्ट्रैक्ट करना 97 से 23 को, तो इस बार आपको 10th कॉम्प्लीमेंट चाहिए 23 का, और 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, क्योंकि बेस 10 की बात हो रही है। तो 99 23 को जब आप माइनस करेंगे तो 76 आया था, प्लस 1 करेंगे तो ये 77 क्या होगा आपका 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 23, आपने लिख दिया, इसको ऐड कर दिया, 774 97 16 प्लस 1 17। लेकिन यहाँ पर कैरी आया, तो इस कैरी को क्या करना है, आपको डिस्कार्ड करना है, बस आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। यही आपका रिजल्ट है एक्चुअल में 74, और यही तो 74 था। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, यहाँ पर आपको प्लस 1 भी नहीं करना पड़ा। सेकंड केस क्या है कि अगर आपका m-n निगेटिव है तब देखिए, तो आपको पहले 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97 मीन्स पहले 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97 क्या आ जाएगा 0 एंड देन 2 प्लस 1 आप करेंगे तो यह आ जाएगा 03, तो आपने 03 लिख दिया। 03 लिखने के बाद 23 में ऐड कर दिया, यह 26, लेकिन यहाँ पर कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जब यहाँ पर कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव रिजल्ट होगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास ये प्रोसीजर है कि 26 का पहले 9th कॉम्प्लीमेंट कीजिए, वो आ जाएगा आपका 9 माइनस 6 आ जाएगा 3, एंड देन 9 माइनस 2 आ जाएगा 7, प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 74, और इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा निगेटिव साइन, क्योंकि ये निगेटिव रिजल्ट आना है, तो इसलिए ये आ जाएगा -74। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं एक बाइनरी नंबर लेकर के आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बेस 10 में ही बताया है, इसमें मैं बाइनरी लेकर के बताता हूँ। यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट इन बेस 2, लेट्स से वही वाले हम लोग यूज कर ले रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास नंबर m था 1100 और नंबर n हमारे पास था 0101, ये इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाला एज इट इज यूज होगा 1100, इसका क्या करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है, या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 1010 प्लस 1 क्या होगा 1011, या फिर डायरेक्ट जो बताया था राइट से स्टार्ट कर दीजिए, 1 पहला ही मिल गया पहली पोजीशन पर, उसके बाद सारे बिट्स को क्या कर दीजिए फ्लिप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 1, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या आएगा 0, और यहाँ से क्या जनरेट होगा एक कैरी जनरेट होगा, और जो ये कैरी है ये आपका क्या होगा जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, और एक्चुअल वाला ही आपका क्या हो जाएगा ये रिजल्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या है एक्चुअल में +7 है, आप देख सकते हो। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये क्या था 12 और ये था 5, और 12 माइनस 5 क्या होता है -7 और +7 सॉरी, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आई थिंक सो। नेक्स्ट इसी को हम जस्ट अपोजिट करके देख सकते हैं। लेट्स से m आपके पास क्या है इस बार 10, ये 0101, ठीक है, और n आपका क्या है 1100, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको तो एज इट इज ऐसे यूज करना है। सेकंड वाले का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 0 1 आया, पहला मिल गया, उसके बाद 0, इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1, ये 0 1 प्लस 1 0 कैरी 1, एंड देन यहाँ से क्या जाएगा 1। कोई भी कैरी यहाँ से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है एंड अराउंड कैरी जिसको बोलते हैं, जो फाइनल बिट्स जो आपके एमएसबी से जनरेट होता है उसको बोलते हैं एंड अराउंड कैरी, दैट मीन्स एंड होने के बाद जो कैरी जनरेट हो रहा है वो। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट निगेटिव आएगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका
आर्स कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और आर्स कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ पर होगा टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और क्या होगा, पहला बिट एज इट इज पहली पोजीशन पर ही 1 है, दूसरे वाले में 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसके पहले आपको क्या लगाना होगा निगेटिव, और एक्चुअल में ये है क्या -7 है अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। और ये क्या था 5, और ये क्या था -7 और 12, और फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए था -7 ही आना चाहिए था, जो कि हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ऐड, बाइनरी, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। अब इसी को बेस मान करके हम इसका हार्डवेयर बनाएंगे, या इसके लिए सर्किट क्या बनेगा इसका, हम उसकी बात करते हैं। देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस अभी कर रहा हूँ, जब से यही तो कर रहे थे। यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में दो, भी वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 केस हैं। अगर पहला केस है ए इज ग्रेटर देन अगर बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर कैरी आता है इसको डिस्कार्ड करना होगा, और यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में अगर ए लेस देन बी है, तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा और इसका आंसर निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ से आपको इसका क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास इसका हार्डवेयर या इसका सर्किट बनाने के लिए, इससे मैं 4 बिट की बात कर रहा हूं, नंबर आपके जो है वो 4 बिट नंबर्स हैं, उसके लिए हम बना रहे हैं। आप 10 बिट के लिए बना सकते हैं, आप 16 बिट के लिए बना सकते हैं, आप 8 बिट के लिए बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन आप 4 बिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो बाइनरी एडर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर पढ़ाया था, तो मैं उसको डायरेक्ट यहां पर यूज करूंगा। सेम आप 8 बिट पैरेलल बाइनरी एडर यूज कर सकते हो अगर 8 बिट की बात कर रहे हो, या फिर 16 बिट की अगर बात करोगे तो आप 16 बिट पैरेलल बाइनरी एडर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखिए हमें करना क्या होगा एक्चुअल में, पहले आपको ए नंबर एज इट इज लेना है, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ये दोनों जो वंस कॉम्प्लीमेंट मिला और जो पहला नंबर है, इनको एक बाइनरी एडर को फीड करना है, दैट मीन्स पैरेलल बाइनरी एडर, जो कि आपका 4 बिट होगा। वहां से आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो एडिशन मिलेगा जो कि आपका S0, S1, S2, S3 से आएगा, और दूसरा कैरी मिलेगा। नो कैरी का मीनिंग ये नहीं होता कि कुछ नहीं आ रहा, वहां से 0 आएगा। अगर ये वाला स्टेटस आपका 0 है तो आपको पता चल गया कि वहां से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो जो ये रिजल्ट मिला इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। और इसका साइन नेगेटिव बनाने के लिए इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट मीन्स नॉट गेट का यूज करके, और हम जनरली क्या करते हैं 0 मीन्स पॉजिटिव और 1 मीन्स निगेटिव, तो ये कर सकते हैं। सेम अगर इस केस की बात करें, आपको पता कैसे कर चलेगा कि ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, वो यहां से इस कैरी से पता चलेगा। जैसे ही आप ये वाला काम करने के बाद आपका एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उससे आपको 3 देखिए S0, S1, S2, S3 एंड सी आउट मिलता है। अगर आप 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर की बात करें तो वहां से आपको S1, S2, S3, S0 से तो क्या मिलेंगे 0, 0, 0, 1, इस केस की बात कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल में। और जो कैरी आउट होगा वो 1 होगा। इससे इस कैरी आउट के स्टेटस से आपको यह पता चल जाएगा कि जो नंबर, जो रिजल्ट आना है आपका पॉजिटिव रिजल्ट आना है, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आना है और इसमें क्या करना है आपको ऐड करना है 1। तो अगेन एक आप क्या कराएंगे 4 बिट बाइनरी एडर लगाएंगे, और जो आपका इस रिजल्ट के साथ 1 ऐड करेगा। आपके पास सर्किट तो वही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 ऐड करने के लिए कुछ भी एक छोटा सा नहीं, क्योंकि ये 4 बिट नंबर है तो आपको जो 1 होगा वो भी 4 बिट होना चाहिए, दैट मीन्स ये 0, 0, 0, 1 होना चाहिए, और फाइनल आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी पैटर्न पर हम लोग चलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ये इसके आपके लिखे हुए। देखिए ये आप, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो बहुत ईजी है। अगर मेरे पास ये कोई बाइनरी सीक्वेंस है, अगर मुझे इन 4 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसको नोट गेट के थ्रू पास कर दूंगा। इसका अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर आप 4 नोट गेट लगाएंगे और यहाँ से आपको क्या मिलेगा रिजल्ट 0, 1, 0, 1। एक्चुअल में ये क्या है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। और हमें करना क्या था, अगर मैं a माइनस बी परफॉर्म करता हूं तो इसका मीनिंग क्या है, a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर बेस 2 की बात कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, a को तो एज इट इज पास करा देंगे। लेट्स से ये 4 बिट नंबर है तो इसमें कितने बिट्स हो सकते हैं, a3, a2, a1, a0, ये 4 बिट्स हैं। और b में क्या है, b3, b2, b1, b0, 4 बिट वहां पर है। लेकिन इसका क्या करके आपको पास कराना है,
4 बिट बाइनरी एडर के अंदर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है बी का। तो हमने ये यहाँ पर यही काम किया है कि इसको बी को डायरेक्ट यहाँ से इसको 4 बिट बाइनरी एडर को एज ए इनपुट नहीं दिया है, हमने इसको क्या किया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया बी का। और जब वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 8 4 2 1 जो ये आपके ये और जो ये पिन्स हैं, इस पे जो रिजल्ट आएगा A3 जो A आएगा वो एज इट इज आएगा, और जो B आएगा वो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ होगा। यहाँ पर जो पास आएगा आपका वो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा ऑफ B। ठीक, अब इसको ऐड करके ये क्या करेगा, एक तो सी आउट देगा, और आपके ये लेस से ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S0 है, यही तो करके देते। देखिए लास्ट क्लास में जो अभी मॉर्निंग में हमने क्लास की थी उसमें यही तो बोला था कि आप आगे के इसके बाद अगर मैं 4 बिट बाइनरी एडर यूज करूंगा तो मैं इस तरह से ये वाला बॉक्स यूज करूंगा। ये बॉक्स, इसका मीनिंग ये है यहाँ से 4 बिट एक नंबर आप पास कर रहे हैं, एक 4 बिट दूसरा नंबर आप पास कर रहे हैं, यहाँ से ये 4 बिट बाइनरी एडर है पैरेलल बाइनरी एडर। यहाँ से आपको क्या होगा, सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा जिसको आप बोलते हैं सी आउट, CO। ठीक है, यहाँ से लेस से ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S0 है, और ये B लेस से ये B3 है, ये B2 है, ये B1 है, ये B0 है, और ये एक नंबर है A जिसके बिट्स हैं आपके A3 A2 A1 A0। एक्चुअल में ये जो है आपका ये इस तरह से आपके पास यहाँ पर 4 इस तरह से एडर्स लगे हुए हैं, ये बोल सकते हो आप 4 फुल एडर्स या फिर एक हाफ एडर एंड देन बाकी फुल एडर। लेट्स से ये हाफ एडर है, ये फुल एडर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सीन लगा दिया और वो सीन क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फुल एडर है। इसमें फुल एडर में क्या होते हैं, 3 इनपुट होते हैं, सबको पता है, और इसके एक आउटपुट होगा और एक कैरी आउटपुट होगा, एक जनरल आउटपुट एक कैरी आउटपुट, यही तो होगा। लेकिन लेट्स से ये आपका क्या है A0 B0 है और ये C इन है, सी इन को हमने 0 सेट कर दिया। यहाँ से आपको सम मिलेगा और एक कैरी मिलेगा, इसको इसके साथ अटैच कर लिया, ये C0 होगा और ये C0 यहाँ पर, ये होगा आपका A1 B1। ठीक है, यहाँ से आपको लेस से सम मिलेगा S1 और कैरी मिलेगा C1, इसको अगेन इसके पास करा दिया, यहाँ पर ये C1 आ जाएगा, ये लेस से ये A2 B2 है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सम S2, और यहाँ से एक कैरी जनरेट होगा, लेस से ये आपका C2, इसको C2 लेंगे, और ये यहाँ से A3 और B3 है, यहाँ से आपको मिलेगा S3, और ये मिलेगा, इसको एक्चुअल कैरी बोलते हैं, या एंड अराउंड कैरी जो है ये सी आउट वाला है जो आपको फाइनल वाले से मिलेगा। ये फुल एडर, ये भी फुल एडर, ये भी फुल एडर। तो ये वाला जो सारी चीज़ है ये हमने क्या किया, इस बॉक्स में एक तरह से बाइंड कर दिया, और ये ही बॉक्स क्या है, ये एक्चुअल इसका सर्किट है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो भी कुछ हमें मिला वही चीज़ तो हमने की है कि यहाँ से ये आउटपुट लाइन है, ये कैरी आउट है, और ये तो हमने आउटपुट लाइन से अपने कलेक्शन के लिए है नहीं, ये तो इंटरनली इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये यही हम यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, अब देखिए, जब हमें सम मिला, कैरी मिला, यहां से अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम फिर समझने में थोड़ा आएगा। ये S0 मिला, ये अब हमें एक चीज चेक करनी है, अगर ये CO1 CO1 जिसको हम बोल रहे हैं, अगर ये 0 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि m-n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, m-n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका, अगर ये 0 हुआ तो ये सेकंड केस है। मैं पहले फर्स्ट केस की बात कर लेता हूं, लेट्स से ये 1 है, यहां पर आपको क्या मिला 1 सी आउट, तो इसका मीनिंग हुआ कि m-n ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फर्स्ट केस। और जब ये कैरी आएगा तो आपको क्या करना है, इस कैरी को तो डिस्कार्ड करना है, इसकी हमें जरूरत है नहीं, और हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, जो रिजल्ट हमें मिला S3 S2 S1 S0 जो पहले वाले से मिला है, उसका क्या करना है, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि नॉट गेट का यूज़ करके, एक्सोर गेट का यूज़ करके, अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्सोर गेट है ये, और अगर इसका एक इनपुट आपका क्या है 0 है, नोट एक्सोर गेट की टेबल क्या होती है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 0 0 में 0 0 1 में क्या आता है आपका 1, ये भी 1, ये भी आपका क्या होता है 0। तो आपको अगर एक x, ये a है, लेट्स से ये b है, और ये ax और b है, अगर इसमें कोई भी एक इनपुट अगर इसका 1 रहता है
तो जो आउटपुट आता है आपका पहले सेकंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आता है, 0 का 1 एंड देन 1 का 0। अगर 0 रहता है तो आउटपुट एज इट इज आता है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर यहाँ से पास कराया A1 और दूसरा इनपुट इसका क्या है 0 है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा एक्सओर गेट से वो मुझे क्या मिलेगा, एज इट इज A1 मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इनपुट क्या पास कराया 1, दैट मीन्स इसको 1 से परमानेंट, अगर हमने इसको 1 पास कराया और दूसरे में A1 है, A1 का हमें पता नहीं कि ये 0 है कि 1 है, तो जो यहाँ से आउटपुट आएगा वो आएगा A1 का कॉम्प्लीमेंट। और इसका मीनिंग ये हुआ कि ये A1 का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर 1 बिट की बात चल रही, अगर हमें 4 बिट का नंबर है तो हमें 4 जगह ये इसी तरह से पैरेलल एक्सओर गेट लगाने पड़ेंगे। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सओर गेट में अगर एक इनपुट 1 है तो जो आउटपुट होता है वो सेकंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट मीन्स 1s कॉम्प्लीमेंट। अगर एक इनपुट 0 है तो सेकंड आउटपुट क्या होता है, सेकंड इनपुट एज इट इज, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आता है। आप यहां से देख सकते हो इस ट्रुथ टेबल से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई 4 बिट नंबर है, लेट्स से हमारे पास 4 बिट नंबर है A3 A2 A1 एंड A0। और मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकेंड ये है आपका इनपुट एक्सओर, हर एक एक्सओर गेट का, इसको मैं पास करा दे रहा हूँ 0, सबको 0 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पर आउटपुट आएगा, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज A3 A2 A1 एंड A0 आ जाएगा। दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया, जो इनपुट हमने प्रोवाइड कराया वो ही एज इट इज आउटपुट में आ गया। तो अगर ये आपका 0 है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अगर ये इनपुट हमने एक 1 कर दिया, इसका फिक्स, ये वाला इनपुट अगर हमने 1 कर दिया यहाँ पर, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा A3 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का कॉम्प्लीमेंट, A1 का कॉम्प्लीमेंट एंड A0 का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर एक इनपुट 1 होता है एक्सओर गेट में तो जो आंसर आता है वो सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ये सेकंड यहाँ पर क्या हुआ A0, तो A0 का कॉम्प्लीमेंट, इसके केस में सेकंड क्या हुआ A1, A1 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का कॉम्प्लीमेंट, A3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ यूज यही करना है कि अगर यहाँ पर 0 आता है, सॉरी अगर यहाँ पर 1 आता है तो हमें क्या करना है, पहला वाला केस है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड 1 करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। जब कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आपका 0 पास होना चाहिए। 0 जब पास होता है तो वो एज इट इज आपका कर देता है। और वही चीज हमने की है, जब 1 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नोट गेट के थ्रू हमने पास कराया 0 और यहाँ पर ये 0 आया और यही 0 हमने साइन में कलेक्ट किया है। दैट मीन्स साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा पहले केस में। और जो S3 S2 S1 S0 यहाँ से पास कराया वो एज इट इज S3 S2 S1 S0 आएगा और ये सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ये भी 0 ये भी 0। एक्चुअल में ये हमने 4 बिट बाइनरी एडर सेकेंड यूज किया, पहले वाले से कुछ आया फिर हमने एक और सेकंड यूज किया। इसका अभी मीनिंग आपको समझ में आएगा क्यों यूज किया है। ये सेकंड बाइनरी एडर हमने इसलिए यूज करना पड़ा कि जो सेकंड केस आपका डिफरेंस वाला है उसमें आपको, सॉरी जो आपका केस है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, 1s कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। देखिए यहां पर जो हमने किया, यहां पर अगर आपका 0 आता है, देखिए यहां पर कैरी अगर 0 आता है तो आपको क्या करना होता है, 0 आया नो कैरी, नंबर विल बी निगेटिव नंबर, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब 1s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कैरी अगर 0 आता है तब। अगर कैरी आपका 1 आता है तो इस कैरी को तो आपको डिस्कार्ड कर देना है और इसमें क्या कर देना है, ऐड करना है आपको 1 से, इस रिजल्ट में 1 ऐड करना है। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूज करके कर रहे हैं तब। तो देखिए हमने वही चीज यहां पर की हुई है, कहां पर थे, सॉरी ये वाला। अगर आपका कैरी आया, कैरी मीन्स 1, जब ये 1 रहा होगा, देखिए मैं दोबारा से एक बार इसको और करा, जब ये 1 रहा होगा 1,
तो आपको क्या करना है, साइन पॉजिटिव होना चाहिए और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है, जो भी ये रिजल्ट आया वो। दैट मीन्स जो ये रिजल्ट है वो यहाँ पर एज इट इज पास होना चाहिए, और यहाँ पर इधर की सेकेंड टाइम में क्या होना चाहिए, 0 0 0 1। ये ऐड होने का मतलब यही तो किया था हमने कि अगर आपको 1 ऐड करना है 4 बिट के साथ में तो 0 0 1 ऐड करना होगा। तो एक्चुअल में हमने 8 4 2 1 पे तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया 0 0 0। आप देख सकते हैं कि ये 0 लॉजिक के साथ कनेक्टेड है। जब ये 0 लॉजिक के साथ कनेक्टेड है, इसका मीनिंग ये है कि पहले 3 बिट तो आपके 0 रहेंगे, फिक्स हो गए। इसके केस में आपको देखना है कि अगर यहाँ पर 1 आता है तो ये 1 होना चाहिए, दैट मीन्स यस ये इसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये 1 हुआ, दैट मीन्स ये 0 0 0 1 हुआ, और ये जो रिजल्ट आया उसका एज इट इज यूज होना चाहिए और उसमें ऐड हो जाना चाहिए 1, और वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और साइन क्या आ जाएगा, यहां से आप कलेक्ट कर ही रहे हैं, दैट मीन्स साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकेंड केस क्या था, अगर आपका ये कैरी 0 आता है तब, कैरी 0 आने का मीनिंग है, सेकेंड केस है कि m - n लेस देन है 1 0 से, निगेटिव नंबर है। जब निगेटिव नंबर है तो आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, और 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस जब ये 0 रहा होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये आएगा 1, और जब इसमें 1 हर एक प्लेस पर ये 1 रहेगा तो ये कर देगा S2 S3 S1 S0 का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ से आएगा S3 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, S0 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और वो किसके साथ में ऐड होगा, 0 के साथ में ऐड होगा। देखिए जब यहाँ से 0 रहा होगा सेकेंड केस में, ये 0 तो ये वाला भी 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से जो भी S3 का कॉम्प्लीमेंट, S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट ये मिला, S3 का कॉम्प्लीमेंट, S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का, ये इसके साथ में क्या ऐड हो रहा है, 0 0 0, दैट मीन्स कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है। हमने ये एक क्या किया है, एडजस्टमेंट इस तरह से कुछ किया, लॉजिक यूज किया, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, S3 का कॉम्प्लीमेंट, S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट, और यही हमें करना था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट है, बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखनी है, और उसके लिए जो डायग्राम आपका होगा वो ये होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको इसी तरह से एडजस्ट करना है फाइनली, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी तो आज के लिए हम इसको यहीं पर